सम्राट चौधरी के द्वारा एक सरकारी लेटर जारी किया जाता है सभी एसपी और सभी डीएम को। और इसमें पता चलता है कि सम्राट चौधरी जिले के तमाम एसपी तमाम डीएम से जो है वो सीधे संवाद करने वाले हैं, बैठ के बातचीत करने वाले हैं। और आगे किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से जो है वो एकदम से अधिकारियों का 1% भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा, किस तरीके से थाना में बैठे दारोगा लोगों की बात सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो नपेंगे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो बातचीत करने वाले हैं। और ये खबर सुनते ही साहब अधिकारियों में और साथ ही साथ जो तमाम दारोगा हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, उन सब में हरकंप मचा हुआ है। सबको पता है कि सम्राट चौधरी अब अपने हिसाब से बिहार में काम करेंगे। और उसके बाद उनके इस ऐलान ने एकदम से ये बता दिया कि भाई ये एसपी डीएम से मीटिंग इसलिए हो रहा है ताकि अधिकारियों की कोई लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सम्राट चौधरी अपने तरीके से, जी वो जैसे चाहते हैं वैसे वो बिहार को रन कर सके, बिहार को चला सके। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बयां करेंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है, योजनाओं का भरमार लग जाता है और तमाम तरीके से सम्राट चौधरी जो है वो जनता को ये भरोसा दिलाने में लग गए हैं कि भाई साहब नीतीश से कम नहीं बल्कि नीतीश से अलग तरीके से जो है वो हम सरकार जरूर चलाएंगे, लेकिन नीतीश से ये बेहतर सरकार होगी। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ाने वालों का जो है उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर नहीं सुनेंगे तो वो भाई साहब इसके बाद सरकारी महकमे में दिखाई नहीं देंगे। और ये साफ हो चुका है कि अब उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग गलत करेंगे, चाहे वो अधिकारी हो या फिर चाहे वो आम जनता हो। गलत का कहीं भी जो है वो जगह नहीं रखने वाले। ये मीटिंग ये सब कुछ बयां कर रहा है। अब देख लीजिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है, लगातार काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सम्राट चौधरी ने जैसे ही मुख्यमंत्री का पदभार संभाला उसके बाद सबसे पहला काम रहा उनका बुलडोजर फिर से गरज रहा है। अपराधी और माफिया जो है वो एकदम से घर में दुबके हुए हैं, कुछ तो घर छोड़ के जो है वो फरार हैं, क्योंकि उनको पता है कि सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो कभी भी पहुंच सकती है। इसके अलावा हुआ ये है कि अपराधियों का मनोबल गिराने के लिए और अपराधी अगर पुलिस पे जो है वो तमंचा तानेंगे तो पुलिस भी अब जवाबी कार्रवाई करेगी। ऐसे 2-4 कार्रवाई भी देखने को मिल गए। अब देख लीजिए डीएम और एसपी को बुला दिया गया है जहां पे जिले को किस तरीके से आपको रन करना है, हम चाहते हैं कि आप किस मुताबिक रन करें, ये तमाम मुद्दों के ऊपर सम्राट चौधरी चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। और उनका मकसद ये है कि इस बार जो है अब सरकार जो चलेगी उसमें लॉ एंड ऑर्डर को सर्वोपरि रखा जाएगा और कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा, कोई सरकारी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी का ऐलान ये बता रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो माफियाओं के लिए तो बिहार में नहीं है। और साफ तौर पे ये जो नीतीश जी थे वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थे, थोड़ा आराम से जो है वो सरकार चलाते थे, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में ये सब कोई जानता है कि ये वैसे नहीं है, बल्कि ये तो वैसे हैं कि भाई साहब अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ परिणाम भी तुरंत गलत हो जाएगा। और इसके 1-2 प्रमाण भी मिल चुके हैं। भागलपुर में देखा आपने क्या हुआ, और ये प्रमाण दे भी दिए हैं कि भाई साहब हम उन लोगों को नहीं छोड़ने वाले जो लोग गलत करेंगे या जो लोग गलत का साथ देंगे। अधिकारी हो या फिर आम जनता, किसी के ऊपर भी कानून मतलब अलग अलग लागू नहीं होगा, बल्कि सबके ऊपर बराबर लागू होगा। अब देख लीजिए सम्राट चौधरी एक्शन में है, लगातार काम कर रहे हैं। और इस दौरान डीएम और एसपी से मीटिंग ये बता रहा है कि भाई साहब वो जो तमाम अधिकारी हैं जो लोग सरकार की नहीं सुनते, कई दफा जनता की नहीं सुनते, अब उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नीतीश कुमार नहीं है जो आपको माफ कर देंगे, जाने देंगे, छोड़ देंगे, बल्कि सम्राट चौधरी हैं। ये माफ नहीं करते, सीधे साफ कर देते हैं। प्रमाण सबके सामने है, सब लोगों ने ये बात देख लिया है। ये मीटिंग भी इसी तरीके की मानी जा रही है। मीटिंग में माना जा रहा है कि किस तरीके से सरकार जो है वो अपने तमाम मैनिफेस्टो को, तमाम योजनाओं को और तमाम बातों को लागू जिला में करवाएगी। इसकी जवाबदेही अब डीएम और एसपी को जो है वो तय करनी होगी। और किस तरीके से वो काम करेंगे ये सब कुछ सम्राट चौधरी जो है वो इस मीटिंग में उन्हें दिशा निर्देशित करेंगे। इस मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि भाई जिला स्तर पे भी बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे। जैसे
सड़क की समस्या हो गई उसका निष्पादन, अपराधी अगर कोई जिला में है तो उसके ऊपर तुरंत क्या करना है, ये पहले से ही ऊपर से ऑर्डर आ गया होगा एसपी साहब के पास इस मीटिंग के बाद और उन्हें क्या करना है ये बखूबी पता होगा। मतलब अपराधी अगर अपराध करेंगे तो नपेंगे, या तो जेल जाएंगे और अभी तो लग रहा है कि साहब वो परलोक भी भेजे जा सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।